राम राम भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। तो ये रीडिंग टाइमलेस है एंड हर किसी से रेजोनेट करेगी, हर रिलेशनशिप से रेजोनेट करेगी। मेल हो, फीमेल हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या पास पास रहते हो, जैसा भी है वो रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड आपको क्या करना है कि आपको अपने भगवान से प्रार्थना करनी है इस बात की, कम से कम कोई भी मंत्र 11 बार पढ़ के और अपने आप को पूरा समर्पण करके कि प्रभु हम आपसे ही संदेश लेने आए, आप बताओ। इस तरीके से आप उनसे प्रार्थना करें और अपने पार्टनर के बारे में जो भी सोचें, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि क्या सोच रहे हैं आप, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आ रहा है सोचें। बस अपने पार्टनर के लिए अपने हृदय में सम्मान जरूर रखें। ठीक है, सम्मान से सोचें। ओके, अब आप लोग अपना प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, मंत्र पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान करिए। उसके बाद मेरी जो कैंडल होगी उसको आप देखेंगे। ओके, ओ शिट, आग तो नहीं लग गई, सीधा गया मेरे। हे प्रभु, मेरी कैंडल मेल्ट होने लगी है। मुझे इनके मैसेजेस दें, मेरे व्यूअर्स के मैसेजेस दें, इनके पार्टनर के मैसेजेस इन तक पहुंचाएं प्लीज। देखो, बैकग्राउंड से अगर कोई साउंड आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मंदिर है बगल में, उसी में पूजा वगैरह हो रही है। काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है मुझे भी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतना शोर आएगा ही, मैं दरवाजे वगैरह बंद किए हूँ तब भी आएगा। कंसंट्रेशन। आपके पार्टनर ना झिलमिलाए से घूम रहे हैं। झिलमिलाए का मतलब समझ रहे हो आप, कि मैं ये कर दूं कि वो कर दूं, ये मतलब अभी हड़बड़ी दिख रही है। कहा झिलमिलाए से कि मैं क्या कर दूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। हर चीज में झिलमिलाए हैं, चाहे करियर हो, चाहे पार्टनर हो, या कोई भी डिसीजन है। कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है अभी इनके अंदर। ये एकदम झिलमिलाए से घूम रहे हैं। एंड मुझे ना पता नहीं कहीं से पानी बतासे की स्मेल आ रही है। स्मेल नहीं, उसको कुछ और बोलेंगे, स्मेल तो गलत महक को बोलते हैं। खुशबू आ रही है पानी बतासे की, तो आ रही है। हो सकता है भाई कोई खा रहा हो या देख रहा हो किसी को खाते हुए। ठीक है, और तो आपके पार्टनर ना झिलमिलाए से हैं। वो कोई भी काम कर रहे हैं, किसी में भी मन नहीं लगता। जब वो एक काम करते हैं तो उनको लगता है ये नहीं, दूसरा वाला करते हैं, दूसरा करते हैं। तो जैसे कि इनसे मान लो अगर ये बिजनेस करते हैं या इनकी कोई जॉब है, जॉब में कोई काम दिया गया है, या ये स्टडी करते हैं, तो जब ये स्टडी करते हैं तो इनको नींद आती है। और जब ये सोने जाते हैं तो ये रात को उठ के बैठ जाते हैं कि मुझे स्टडी करना है। एंड जब स्टडी करते हैं तो आपकी याद आती है। जब ये आपको सोचते हैं तो इनको लगता है स्टडी करना है। जब ये स्टडी करते हैं फिर इनको लगता है घर का काम पड़ा है। जब ये घर का काम करते हैं तो इनको लगता है स्टडी करना है। इस तरीके का इनका हाल है। तो ये कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, बहुत हड़बड़ी में है, परेशानी में है। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है और मैं कैसे सही हो सकता हूँ। इतनी हड़बड़ी क्यों है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। इनको ना ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। इनके अंदर ना एक्चुअली हम बताते हैं कि क्या हुआ है इनके अंदर। इनके अंदर जो दर्द था, प्रॉब्लम थी, इमोशंस थे, वो ना कहीं पे इकट्ठे हो गए हैं अंदर। तो जैसे नहीं इकट्ठे हो जाते हैं और दब जाते हैं, जिनको बोलते हैं इमोशंस दब जाना। तो वो इनके अंदर दब गए हैं। ठीक है, और ऊपर से इन्होंने खुश रहने की इतनी ज्यादा आदत डाली हुई है, इतनी ज्यादा
खुद का दिखावा करने की कि ये खुद भूल गए हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम थी, कोई दर्द था, कोई उलझन थी और वो चीज़ें ना अंदर से प्रॉब्लम कर रही हैं इनको। पर इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इनको हो क्या रहा है। इनको लग रहा है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? बट अंदर से जो वाइब्स है ना नेगेटिविटी की, जो दुःख दब गए हैं, जो प्रॉब्लम्स दब गई हैं अंदर से और ऊपर से ये दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ये भी नहीं जानते कि ये दिखावा कर रहे हैं। इनको लग रहा है नहीं तो मैं सच में अच्छा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है? और इनका ना अगर भाई देखो अगर इनको कोई सोल कनेक्शन मिलता है, जैसे कि आप मिल जाते हो, ठीक है? या फिर कोई और मिल जाता है जिससे इनका कुछ कनेक्शन है, तो फिर इस पर्सन का क्या होगा कि हील हो सकता है। इसको हीलिंग की ज़रूरत है। इसके अंदर से दिल से जो दर्द है ना, वो निकलने हैं। समझ रहे हो आप? इसके अंदर से दर्द निकलना है और वो जो दर्द है जैसे नहीं जैसे कोई पर्सन बहुत खराब हो मतलब अंदर से परेशान सा हो पर कोई पर्सन उसको मिल जाए कोई जैसे पार्टनर मिल जाते हैं ज़्यादातर तो हग करके जब वो हग करते हैं तो बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोते हैं। इस टाइप की एनर्जी है। तो वो इनके दिल में ना भरी-भरी सी चीज़ें हो गई, नेगेटिविटी एकदम भरी-भरी सी हो गई है। ये बहुत परेशान है पर ये नहीं जान पा रहे कि ये क्यों है? और एक्चुअल में हो सकता है कि आपने कभी इनको इतना मतलब हक नहीं दिया या ये कह सकते हैं कि इनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये अचानक से आके आपको हग कर लें या इस तरीके का और पूछना इनको पसंद नहीं आता। इस टाइप का कुछ सिस्टम है और इनको वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। अब ज़रूरी ही नहीं है हग ही हो, यहाँ पे हो सकता है कुछ और भी चीज़ हो सकती है, ये करना चाह रहे हों, लेकिन इनको पता नहीं कि ये कुछ करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ़ परेशान है, हड़बड़ी में है, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा है। इनको ये नहीं पता है कि बेचैनी है किस चीज़ की आखिरकार। ये पर्सन अब ऐसा हो गया है कि इसको इसका मन नहीं पता चलता है कि ये क्या चाह रहा है, ये क्या पसंद कर रहा है, क्या नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि इच्छाएँ बहुत अंदर दब चुकी हैं, बहुत अंदर दब चुकी हैं। ऊपर से सब दिखावा है। इस लाइफ़ का जीवन पता है ऐसे चल रहा है कि इससे जो काम फ़ोर्सफुली करवाया जाता है, ये वो काम कर देता है। जैसे बॉस ने कहा ये काम कर दो, इसने कर दिया, टीचर ने कहा कर दो, कर दिया, पेरेंट्स ने कहा कर दो, कर दिया, कलीग्स ने बोला कर दो, कर दिया, फ्रेंड्स ने बोला कर दो, कर दिया। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम करने में इनको कितनी एनर्जी जा रही है, कितना टाइम जा रहा है या कुछ भी अगर इनको लगा कि हाँ ठीक है कर देते हैं, इन्होंने कर दिया। इनको इस बात से अभी फ़र्क नहीं पड़ता है कि अच्छा है काम, हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, क्या रीज़न है, क्या बात है, क्या नहीं है, इनको नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि इन्होंने इनकी इच्छा ये भूल गए हैं कि इनकी इच्छा क्या है, इनकी हॉबी क्या है, इन्होंने खुद को भुला दिया है प्रॉब्लम्स में। इनका एक शेड्यूल रहा है, पास्ट की है ये बात, अभी तो ये परेशान ही है। इनका एक शेड्यूल रहा है हमेशा से, जो दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे कोई प्रॉब्लम आती ना, तो ना तो ये रोते थे, ना चिल्लाते थे, ना कोई तोड़-फोड़ करना। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारे अंदर की चीज़ें थोड़ा निकल जाती हैं और हम खुश हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हर दुःख को, हर तकलीफ को ये दबाते गए, ठीक है? तो ये भूल गए, इनको भूल क्या गए, इनको पता ही नहीं चला कि इनकी कुछ इच्छाएँ भी हैं। अगर कुछ इच्छा हुई तो इन्होंने दबा लिया कि अभी वक़्त नहीं है। और फिर वक़्त वो कभी आया नहीं जिससे कि इनकी जो है इच्छाएँ बिल्कुल दब चुकी हैं। ठीक है? ये यहाँ तक कि इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि अगर इनके सामने आप हो, तो इनकी इच्छा ये इतना नहीं जान सकते हैं या आप नहीं भी सामने हो, तो ये अभी तक इतना नहीं जान सकते हैं कि इनको आप चाहिए या नहीं चाहिए। ये कई बार यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि आप इनको चाहिए या नहीं चाहिए। ये कई बार क्वालिटीज़ देखते हैं आपकी कि हाँ भाई, चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन आप चाहिए इनको आखिरी दम तक कि नहीं चाहिए। इनको ये चीज़ नहीं समझ में आती है। ये पर्सन ऐसा हो चुका है, ये कभी खुश नहीं हो पाता। ये सब लोग हँस रहे होंगे, ये शांत होंगे, इनको हँसी नहीं आती है। आती नहीं अंदर से इनका फ़ील ही नहीं आता हँसी वाला। समझ रहे हो आप? और ये इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते, बहुत फ़नी बात होगी, ये तब भी नहीं हँस पाते, हँसते ही नहीं हैं। और ये चीज़ भूल भी चुके हैं। इनको लगता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, हँसना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, क्यों हँसे? सॉरी, क्यों हँसे? इस तरीके का इनका बिहेव हो गया है। अच्छा लेकिन इनकी लाइफ़ में ना इतना सब होने के बावजूद भी जैसे आप देख रहे हो सारा कुछ हौच-पौच पड़ा हुआ है, सब एक-दूसरे में मिला हुआ है, एकदम आफ़त-सी मची, लेकिन उसके बाद भी जैसे सब चीज़ें ब्लर आ रही हैं ना, इस पर्सन को कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ ब्लर है। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक ब्लर में भी एक स्पॉट की जगह आप लिए हो समझ लो। स्पॉट बोल सकते हैं या लाइट बोल सकते हैं। उस ब्लर में जो दिख रहा है थोड़ा बहुत इस पर्सन को, वो आप हो। समझ रहे हो इस बात को?
वैसे इस पर्सन को कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना हौच-पौच मची है, ये कोई चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा, कोई चीज़ देख ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन जब भी ये है, इनकी पीस का जो पीस है ना इनकी, वो आप हो। ये ज़्यादा परेशान हो जाते तो ये आपको सोचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं आपको सोच के, सब कुछ है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आप इनको लाइफ़ टाइम चाहिए या नहीं, या इनको ये भी नहीं पता है कि आप अगर किसी दूसरे के पास जाओगे तो इनको तकलीफ़ होगी या नहीं। इनको ये भी नहीं पता है ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, इनको ये भी नहीं पता है आप इनसे प्यार करते हो कि नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ पर्सन है, बट ये पर्सन ना आपकी बातें सोचकर खुश होता है, हँसता है। अगर कोई काम कर रहा है ना ये पर्सन तो आपके बारे में सोचते-सोचते कर डालेगा। ऐसा नहीं कि काम का पता नहीं चलेगा, करता रहेगा, इसको लगेगा जैसे लोग कुछ लोग गाने सुनते-सुनते कर डालते हैं काम, उसी तरीके से ये आपको याद करते-करते कर डालेंगे। लेकिन कभी जैसे मैंने बोला ये कभी हँसते नहीं हैं। आपने एक हँसना देखा होगा, शायद मूवी में देखा हो या आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप बहुत हर्ट होते, कुछ समझ में नहीं आता तो आपका हँसना चालू हो जाता। आपको नहीं पता वो रोना वाला हँसना होता है। आप हँस उस टाइम हँसना भी होता है, रोना भी होता है, दोनों काम एक साथ होते हैं। लेकिन नहीं पता होता कि क्यों हँस रहे हैं हम। और हँसे जाते हैं, हँसे जाते हैं, हँसे जाते हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता, या आपने कभी किसी से सोचा हो कि ये कभी धोखा नहीं देगा और वो धोखा दे जाता है, या बहुत बड़ा लॉस, देन वहाँ पे आपको हँसी आने लगती है और रोना भी आने लगता है। इनके साथ ये होता है कभी-कभी, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लेकिन ये होता है। लेकिन इनको ये चीज़ लगती है कि अब ये बिल्कुल अकेले हैं, एक वक़्त था कि ये आप साथ थे, ये चीज़ तो लगती है इनको। आप साथ थे। साथ ये आपका चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इस पर्सन के इतना वो नहीं है कि ये सोच सके कि मतलब मैरिज-वैरिज वगैरह सोच सके। ऐसा नहीं है कि ये कभी सोचेंगे नहीं। अभी ये पर्सन हील नहीं है। हील हो जाएँगे तब ये आपके बारे में सारा कुछ सोचेंगे। अभी ये सोच तो रहे हैं, इन अंदर से सोच रहा होगा, लेकिन इनका क्या है ना, समझ नहीं पा रहे ये। जैसे कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसे ही है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो उसी तरीके से ये समझ नहीं पा रहे, बट अंदर से होगा कहीं न कहीं, बल्कि है, दिख रहा है। लेकिन पता है, बहुत लंबा टाइम है इस चीज़ में, इस पर्सन को हील होने में। मैं तो कहूँगी आप भी मदद करो, आप खुद को अगर हील करोगे, तो ये हील होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही ऐसा होता है। अगर आप खुद को हील कर लेते हो, तो आप फिर आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप थोड़ा बहुत दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है? पर ये चाहते आपको बड़ा अंदर से, बड़ी शिद्दत से हैं। शिद्दत से, जैसे कि जो लोग भगवान से माँगते हैं भगवान से अपने पार्टनर को, उन लोगों में से हैं ये। लेकिन ये अभी इस सोच में पड़े हुए हैं कि मैं माँगूँ कि ना माँगूँ? मुझे यही चाहिए कि नहीं चाहिए? इस तरीके से। यही इनको ना कन्फ्यूज़ कर दिया है, इनसे किसी ने इस तरीके की बातें या तो बोली हैं, या तो कुछ ऐसा हुआ है। वैसे मुझे तो ये बिल्कुल अकेले दिख रहे हैं। इनकी हो सकता है इनके बहुत सारे दोस्त हों, सब कुछ हो, लेकिन इनकी ना किसी से बात नहीं हो रही है। कर ये सही रहा है, अगर ये अकेले रहेंगे तो ये खुद को हील कर पाएँगे, खुद पे दिमाग लगा पाएँगे कि क्यों प्रॉब्लम है इनको, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये पर्सन ना है बिल्कुल अकेला फिलहाल। अगर ये गाने-वाने सुनते ना, जैसे एक होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, चलो गाने सुन लेता हूँ। इनको इरिटेशन होने लगती है, ये गाने नहीं सुन पाते, ये कार्टून नहीं देख पाते, ये फ़िल्म नहीं देख पाते, इनको सिर्फ़ अकेले रहना पसंद है। ये अकेले रह रहे हैं, ठीक है? ना इनको किसी से बात करना पसंद आ रहा है, ना ये किसी से बात कर रहा है। अगर इनके जैसे इन्होंने जब कभी दरवाज़ा-वरवाज़ा खोला, पड़ोसी ने पूछ दिया, और कैसे हो? इन्होंने बोला हाँ बढ़िया हैं। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। पड़ोसी ने बोल दिया चाय पी आपने? इन्होंने नहीं, 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 चाय नहीं पी। मैं दे जाऊँ? तो ये पता है ये नहीं बोलेंगी हाँ दे जाओ या मैं पीता हूँ। ये कहें मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। मतलब ये हर रिश्ता वहीं से खत्म करते हैं। इनको लगता है कि भई क्या बवाल में पड़ना, आज ये देंगे, कल हमसे माँगेंगे, तो रहने देते हैं। ये हर रिश्ता वहीं पे, कोई भी लड़की अगर इनसे बोलती है हेलो, तो ये हाय बोलना पसंद नहीं करते। ये क्या करते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। इनको लगता है क्या बवाल में पड़ूँ मैं, है ना? आज इससे मैं बात करूँ, ओह! कल मैं फिर इसकी उम्मीदें पूरी करूँ, जो भी ये बनाना चाहे। इनको ये लगने लगा है कि आपका रिश्ता जो था, सॉरी, सॉरी, आप आपका रिश्ता जो था वो प्योर था, ठीक है?
उसके अलावा इनको लग रहा सारे रिश्ते जो है मतलबी है, सारे रिश्ते मतलबी हैं, सब कोई इनसे मतलब चाहता, आज वो देगा कुछ कल वही मांगेगा कुछ, इस टाइप की इनकी चीजें हैं। देखो हम 2 कार्ड निकालेंगे, टैरो कार्ड 2 निकालेंगे, ठीक है, उसमें देखते हैं फाइनल साइज कुछ आता है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे यहाँ मुझे कैमरा सेट करने का अकल नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत अजीब तरीके से बैठना पड़ता है यहाँ पे। अगर आपका कोई मैसेज है या आप कुछ मतलब मैसेज नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट डे मैं उस क्वेश्चन का टैरोट से आंसर दे दूंगी। ओके एक मिनट, ये वाला कार्ड मैं ले लूंगी। बहुत ज्यादा इस टाइम मुझे पता है एक सीन दिख रहा है, आपके पार्टनर ना सिंगल है, मतलब घर में अकेले रहते हैं, सिंगल मतलब घर में अकेले रहते हैं, जहाँ भी ये रहते हैं अकेले शायद रहते हैं या आज अकेले हैं, और इनको ना झाड़ू लगाने का काम मिल गया है। बाई चांस हो सकता है ये बहुत बड़े अफसर हो या जो कुछ भी हो, झाड़ू ना लगाते हो, नौकर लगे हो, लेकिन आज के दिन इनको कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ये झाड़ू पकड़े हुए दिख रहा है ये पर्सन, ठीक है। और झाड़ू पकड़े हुए ये से नहीं लगाते दिख रहे, नहीं, जैसे होता है ना पर्सन थक जाता है कि यार क्या मैं बोलूं, झाड़ू लगाना पड़ेगा मुझे, इस तरीके से ये झाड़ू पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। भगवान एक कार्ड दे दो प्लीज, एकदम बेस्ट देना। चलो मैं खुद ही चूज कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही सीन मुझे दिख रहा था, झाड़ू लगा है, झाड़ू पकड़े हुए, बिल्कुल ऐसे ही वो भी झाड़ू पकड़े हुए बैठे थे। ये पर्सन ना, मैंने बताया ना कि जैसे ये पर्सन झाड़ू लिए बैठे हैं, आपका क्या आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पता है ये जैसे बोलते हैं ना, मैंने जैसे आ रहा थी एनर्जी, मुझे आ रही थी कि ये पकड़ के बैठे हुए हैं, झाड़ू ही नहीं हो सकता, सबके पर्सन कुछ कुछ पकड़े हो या कुछ ना पकड़े हो। कई लोगों को ऐसा भी दिख रहा है जैसे वो खाना खाने के लिए बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं। एक होता है कि साइलेंट मोड में ऐसे इस तरीके से खड़े हो जाना या बैठना, एंड ये बैठे बैठे ये चीज सोच रहे हैं कि कब आएगा वक्त, आपका नहीं इनका, ये बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, ये बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये वेट कर रहे हैं इस चीज का कि कब होने वाला है ये सब कुछ, ठीक है। एंड जब भी होगा ये मस्त करेंगे जो कुछ करेंगे, ठीक है। एंड इनका एक एनर्जी और भी दिख रहा है जी, ये आ रही है कि ये ना प्लान्स बना रहे हैं कि जब मिलेंगे तब ऐसा करेंगे, जब मिलेंगे तब वैसा करेंगे, देखते हैं कैसा करेंगे वैसा करेंगे। और इनसे ना कोई मिलने आने वाला है, किसी भी सिचुएशन में ये बैठे हैं, जैसे मैंने बोल दिया झाड़ू लगाने वाले हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, तो हो सकता है घर में कोई आने वाला है तो सफाई कर रहे हैं, या ये कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो वहां पे भी कोई आने वाला है। कुल मिला के मुझे वेटिंग की एनर्जी दिख रही है, तो ये कोई आपका वेट नहीं है, आपका तो लंबे समय से वेट चल ही रहा है, यहाँ पे इंस्टेंट वेट है किसी का, कोई आने वाला है, ठीक है। और उसमें इनको कोई पार्टनर नहीं हो सकता, कोई डीलिंग हो सकता है कोई मीटिंग हो, जैसे कि बिजनेस की मीटिंग हो, या हो सकता है कि वैसी मीटिंग हो मैरिज वाली, लेकिन इनको ना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, अगर काम की बात होती है तो करते हैं, अदरवाइज निकलो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इसको इनकी, और ये पता पूरा का पूरा आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ, कुछ कुछ के चक्कर में ना मेरी रीडिंग ना बहुत लंबी हो जाती है। मैं इतना मैं नीचे से मैसेजेस निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वही मैसेजेस डेली के डेली आ जाते हैं, अजीब ही सिस्टम है। यही मैंने मैसेज निकाले हुए।
तुम जब पास होती हो तो दुनिया रुक जाती है। कुछ नहीं रुक जाती, इनको ना आदत पड़ी है, ये रेस्टोरेंट में बैठे काम कर रहे हैं, ये खुद रुक जाते हैं। ये आपको याद करते हैं और खुद रुक जाते हैं, और इनको लगता है कि जब आप पास आती हो ख्यालों में तो दुनिया रुक जाती है। ऐसा नहीं, ये खुद रुक जाते हैं। मैंने देखो हर जगह इनको बैठे देखा हुआ है। दूर रहकर हर लम्हा अधूरा लगता है। एक्चुअली ये ना ढूंढते से रहते हैं आपको, ढूंढते रहते हैं। ये बहुत, इनको ना ये चीज़ें बहुत लगती हैं कि काश कोई जादू हो जाए। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा कुछ हो, लेकिन फिर भी इनको ये चीज़ लगती है कि काश आ जाए, काश उसका मूड चेंज हो जाए, काश वो खुद ही आ जाए, वो खुद ही बात कर ले, काश काश यहाँ रेस्टोरेंट में बैठा हूँ वो आ जाए। अगर वो आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा? तेरी वजह से आज मैं खुद से प्यार करना सीख गया हूँ। ये पर्सन खुश तो दिख रहा है, खुश दिख रहा है, मतलब खुश किस चीज़ में? ये आपको सोच के बहुत स्माइल आ रही है इनके चेहरे पे, ऐसा दिख रहा है। खुद से प्यार करना सीख गए हैं। ये पर्सन ना खुद में लगा तो रहता है। पहले आवारगी टाइप का घूमा करता था, अब इसको फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या अच्छे से अच्छा करूँ, क्या बेहतर करूँ, क्या आपको पसंद आ सकता है। जब तू रोती है तो मेरा दिल भी टूट जाता है। मुझे वही मैसेज पता नहीं क्यों आते हैं, जब तू रोती है तो मेरा दिल टूट जाता है। हो सकता है आप इनके सामने कभी रोए हुए हों, तो इनका ऐसा मैसेज आया है। और मेरी, चलिए ठीक है, अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारी तरफ से प्रार्थना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान का है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपने जिन भगवान से प्रार्थना की थी रीडिंग देखने से पहले कि आपकी रीडिंग सही आए, रेजोनेट हो। अगर आपका कुछ पार्ट रेजोनेट हुआ है या कुछ भी रेजोनेट हुआ है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो आप कमेंट में उन भगवान जी को अपने जो भी हो, ठीक है, उनको आप धन्यवाद लिख सकते हैं। ठीक है, आप उनका शुक्रिया अदा करें भगवान का। ठीक है, ओके बाय।